हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी जब अक्टूबर माह की सैलरी आई है तो अक्टूबर के सैलरी को देख करके जो उनके खाते में क्रेडिट हुई है राशि, उसको देख करके चाहे वे सक्षमता 1 के शिक्षक हों या सक्षमता 2 के शिक्षक हों, सभी विशिष्ट शिक्षक अचंभा में हैं। और यह अचंभित होने का कारण क्या है और क्यों सभी लोग जो है शॉक्ड हो रहे हैं और परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों, इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो ये जो मांगा गया था फिक्सेशन फॉर्मेट, वो एक सर्विस बुक वाला फिक्सेशन फॉर्मेट अलग था, वो प्रक्रिया बाद में होती। लेकिन तब तक कहा गया कि जो अक्टूबर 2025 का भुगतान होना है वह सब नए दर से होना है और जो आपका मूल वेतन होगा उसके अनुसार होगा। और आपका 58% डीए और 5%, 7.5% या 10% इस HRA पर वेतन भुगतान होना है। और पहले जो वेतन आ रहा था वह आपको आ रहा था जो 25,000 रुपये पर 125 का यदि बात करें तो जो 25,000 रुपये मूल वेतन पर आपका वेतन आ रहा था वह 35,720 रुपये आ रहे थे। चाहे आप कभी के भी बहाल हो, कोई भी आपका मूल वेतन बन रहा हो, लेकिन 25,000 पहले इंडेक्स पर 35,720 रुपये आपके खाते में आ रहे थे। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलनी थी वह आपको मिलनी थी जो आपका फिक्सेशन होना था उस मूल वेतन पर। ये उदाहरण के लिए है, इसलिए साफ नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसमें जो चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। और इसमें इस मूल वेतन पर आपका जो डीए लगना था वह 58% मिलना था और जो HRA था वह 5%, और आपको जिनका इससे अधिक है उस पर आपको मिलना था। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें एक मूल वेतन को, जो मूल वेतन आपको 27,320 है या 27,320 जो है, जो 2010 के शिक्षक हैं या टीईटी से बहाल शिक्षक हैं 1 to 5 के, इन सब का जो 27,320 पर वेतन भुगतान होना था, इस 27,320 पर यदि आप देखें तो 27,320 वाले का जो वेतन बन रहा था उस वेतन को आप देखेंगे तो इसमें 27,320 मूल वेतन था, जिसका डीए आपको 58% निकालने पर 15,846 रुपये, और इसका HRA हो जाता था 5% पर ही अगर देखें तो 1,366, मेडिकल 1,000, जो ग्रॉस सैलरी बन रही थी वह 45,532, जिसमें से NPS कटौती 4,317, GIS कटौती 30 रुपये और खाते में आपको आने थे 41,185 रुपये। अब जिनकी भी सैलरी, यदि उदाहरण के तौर पर इसी को लें हम लोग 27,320 वाले का भी, तो जिनका 35,720 आना था उनका आना चाहिए 41,185 रुपये, यदि 27,320 पर हैं तो। ऐसे ही जिनका इससे अलग था, चाहे आपका 31,670 हो या 30,750 हो, उनका बढ़ के आना था। अब जब सैलरी आई है अक्टूबर महीने की, तो यह सैलरी जो दिख रही है, आप यहाँ देखेंगे राशि, तो 38,945 रुपये। अब ये 38,945 रुपये देखकर लोग अचंभा इसलिए हैं और इसलिए अचंभित हो रहे हैं कि ये 38,945 जो है यह तो किसी में नहीं हुआ। यानी या तो जो पहले आ रहा था, तो यदि HRMS पर आपका फिक्सेशन नहीं हुआ रहता या अपडेट नहीं हुआ रहता तो 1 to 5 के आप कभी के भी बहाल शिक्षक हैं तो 35,720 आने चाहिए थे। या यदि 27,320 वाले का ही हम देखें
तो इनका आना चाहिए था 41,185 रुपये, लेकिन न यह 41,185 आया, न 35,720 आया, आया कितना, तो 39,945 रुपये, 38,945 रुपये यहाँ पर हमने देखा था, 38,945 रुपये। तो आखिर ये ना 25,000 वाले पर दिख रहा है, नया वाला दिख रहा है, तो आखिर यह वेतन आया किस रूप में कि लोग यह चिंतित हैं कि हमारा वेतन क्या अब इतना ही आएगा, कहाँ क्या चूक हुई है, क्या कोई गलती है, या हमारा फिक्सेशन सही से नहीं भराया, इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कमी आपके स्तर से कहीं नहीं है। अब कमी कहाँ है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो आपको मांगा गया, इसमें मूल वेतन तो भले ही मांग लिया गया कि आपका बेसिक पे विशिष्ट बनने पर कितना है वह दीजिए, और इसमें मांगा गया कि डीए आप यहाँ देखेंगे तो 58% मांगा गया कि 58% डीए आपको जो है भर के देना है, और एचआरए यहाँ आप देखेंगे तो मांगा गया, यहाँ एचआरए देखें तो 5% या 7.5% या 10%, जिस स्लैब में है वह आप भर के दें। अगर इस आधार पर आता कि आपका डीए 58% और एचआरए जो आपका 5 हो या 10 हो, जो हो उस अनुसार यदि आता, तब आपकी सैलरी जो आप अपेक्षा कर रहे थे वह आता 35,720 के बदले जो 31,670 वाले थे, तो 31,670 वाले शिक्षकों का खाते में इन हैंड आता 47,589 रुपये। वैसे ही आप देखेंगे तो 30,750 वाले लोगों का आता 46,234 रुपये, या फिर 29,850 वाले का देखते तो 29,850 वाले का 58% डीए और ये 5% पर भी मैं बता रहा हूँ, तो इनका आता 44,910 रुपये। वैसे ही 27,320 वाले का जो आता वह 27,320 वाले की सैलरी 41,185 रुपये आती, लेकिन ये 41,185 नहीं आकर 38,945 आने का कारण यह है कि आपका मूल वेतन तो एचआरएमएस पर अपडेट कर दिया गया, यानी जो 25,000 आपका मूल वेतन शो कर रहा था वह आपका हट गया। अब इसके बदले 27,320 में यदि हैं तो आपका अपडेट हो गया, या फिर अलग अलग जिनका जो है वह अपडेट हो गया, लेकिन इस 27,320 मूल वेतन पर डीए जो है 50% ही लगा के भेजा गया है, और ये चारे जो आपका भेजा गया है वह 4% पर ही भेजा गया है। तो वहीं आप देखेंगे तो 27,320 में यदि आप 58% और 5% इस पर पूरा वेतन कैलकुलेशन करेंगे, और ग्रॉस सैलरी में से आप जो है अपना एनपीएस अंशदान 10% और जीआईएस 30 रुपया ये सभी आप घटाएंगे, तो हिसाब करके आप देखेंगे तो 38,945 रुपया आपका बनेगा। तो यह 38,945 आने के पीछे यही रीजन है कि आपका 35,720 के बदले यदि 38,945 आया है, तो इसका मतलब है कि आपका ये तो अपडेट हो गया, यानी मूल वेतन में आपके सुधार हो गया। चाहे आप जिस स्लैब में थे, आपका 3 चीज सुधार होना था, मूल वेतन, डीए अपडेट होना था और एचआरए अपडेट होना था। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका मूल वेतन अपडेट हो गया, इसीलिए आपकी सैलरी पहले से बढ़ गई है। तो मूल वेतन अपडेट हो जाने से पहले से सैलरी आपकी बढ़ गई है, लेकिन जो मिलना चाहिए वह इसलिए नहीं मिला है कि डीए नहीं बढ़ा है। डीए आपका वहीं 50% पर ही आया है, और एचआरए भी नहीं बढ़ा है, एचआरए वहीं 4% पर ही आया है। इसीलिए आपकी सैलरी यह बीच की हो गई है, यानी न जो मिलना चाहिए वह मिला है और न जो मिल रहा था वह मिला है, बीच में का मिल गया है। इसीलिए लोग आश्चर्य में है कि न भाई पहिल के मिला और न नयका जो मिलना चाहिए वही मिला, यह बीच का कौन सैलरी है। तो बीच का यही सैलरी है कि आपका मूल वेतन अपडेट कर दिया गया, लेकिन डीए और एचआरए अपडेट नहीं किया गया। अब जब तक यह अपडेट नहीं होगा
तब तक आपका यह जो सैलरी आना चाहिए यह सैलरी नहीं आएगा। अब इसके लिए ज़रूरी है कि डीए और एचआरए अपडेट आपका होना चाहिए। अब जब मान लीजिए किन्हीं का अभी भी 35,720 ही आया है, 1 to 5 में है तो, और 6 to 8 में है तो 39,000 कुछ जो आया है, तो उनका क्या है, तो उनका जो है जो 3 चीज़ें अपडेट होनी थी, मूल वेतन और डीए और एचआरए, यह तीनों में कोई उनका नहीं अपडेट हुआ है। इसलिए जो पहले आ रहा था वहीं आया है, और जिनका जो बीच का आया है उनका मूल वेतन अपडेट हुआ है, डीए एचआरए नहीं हुआ है। और किसी जिले में यदि संयोग बस जो मिलना चाहिए यह सैलरी यदि यह आया है तो उसका कारण है कि उनका मूल वेतन भी अपडेट है, डीए भी अपडेट है और एचआरए भी। अगर ऐसा किन्हीं का आया है यह जो अपडेट डीए, अपडेट एचआरए, अपडेट मूल वेतन, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके यहाँ भुगतान की क्या स्थिति है, तीनों अपडेट करके आया है कि सिर्फ मूल वेतन अपडेट पर आया है या अभी कोई अपडेट नहीं आया है, आपके यहाँ क्या स्थिति है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी सब देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।